आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये पेपर 3 है। पेपर 3 का ये चैप्टर 8 है और चैप्टर 8 का ये भाग 9 है। आप कहेंगे कि कितना लंबा चैप्टर है। हाँ, ये बहुत लंबा चैप्टर, क्योंकि मुगल काल को एक ही चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। और सिर्फ मुगल काल ही हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसमें इसमें सूर्यवंश के बारे में भी इसी में पढ़ लिए हम लोग। तो ये थोड़ा सा चैप्टर जो है वो लंबा हो गया है। तो चलिए हम लोग इसका भाग 9 है। और इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं। या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। ये चैप्टर अब जल्द ही समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। इससे पहले हम लोग ये भी पढ़ लिए थे कि महाराणा प्रताप से युद्ध हुआ था, ऐसे करके ये हल्दी घाटी का युद्ध के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में पढ़ना है। देखिए, अकबर की जब शादी जोधाबाई से हुई तो इसके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए और खासकर ये धर्म के तरफ और ज़्यादा आकर्षित हुआ। और धर्म की तरफ आकर्षित ऐसे हुआ कि इसके मन में सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न होने लगी। और पहले से भी इसके मन में सभी धर्मों के प्रति सम्मान थी, लेकिन जोधाबाई से जब शादी हुआ तो उसके बाद और ज़्यादा इसके मन में धर्म के धर्म के प्रति सम्मान की भावना आने लगी। ध्यान रखिएगा, शादी के बाद इसके मन में धर्म की भावना क्या हुई, उत्पन्न होने लगी। आप अपने आसपास भी लोगों को देखेंगे कि पहले, शादी के पहले क्या होता था, क्या होता है। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। कुछ आप सेलिब्रिटी को भी देखिएगा, कई सेलिब्रिटी को आप देख सकते हैं। शादी के पहले उनके मन में धर्म की भावना बिल्कुल नहीं दिखेगी, कहीं पर भी वो धार्मिक जगहों पर नहीं दिखेंगे। शादी के बाद आपको देखिएगा बहुत सारे धार्मिक जगहों पर दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि शादी के बाद उनका अंदर क्या आता है, थोड़ा परिवर्तन आता है, थोड़ा धार्मिक भावनाओं के प्रेरणा मिलता है। क्योंकि जोधाबाई के कारण ही धार्मिक भावनाओं की प्रेरणा किसको मिली, अकबर को। और जो सेलिब्रिटी जिनकी शादी होती है, महिलाओं के कारण ही धार्मिक भावना का क्या मिलता है, प्रेरणा। हम ये नहीं करेंगे पुरुष में धार्मिक भावना नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन महिलाओं से थोड़ा ज़्यादा धार्मिक भावना की प्रेरणा मिलती है। तो ठीक यहाँ पर भी इसने 1562 में दास प्रथा को ख़त्म कर दिया। उसके 1563 में तीर्थ यात्रा पर जो कर लगते थे वो 1564 में जो जजिया कर लगते थे वो भी ख़त्म कर दिया। ये सब खत्म कर दिया। ठीक, उसके बाद ये इसके मन में अब जो भी कार्य करता था ना, सभी धर्मों को देख कर करता था। अगर सभी धर्मों को देख कर नहीं करेगा तो फिर घर पर आएगा, अपने दरबार में आएगा, घर पर महल में दिक्कत हो जाएगा। जोधाबाई पूछेंगी ना कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि देखिए, जोधाबाई क्या थी, समझदार थी। और एक बात समझिए, सम्मान हमेशा समझदारी की होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आप समझदार हैं ना तो आपका सम्मान हमेशा होगा और हर जगह होगा। सुंदरता देखकर सम्मान बहुत कम होता है और कुछ देर के लिए वो सम्मान होता है। लेकिन आप जब समझदार रहते हैं और बातें समझदारी वाली करते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपका सम्मान हर जगह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया, 1500 यहाँ पर 75 में इसने इबादत खाना की स्थापना करवाई। क्या किया इसने, इबादत खाना की स्थापना। अब इबादत खाना क्या था, इसको था कि हमारे धर्म में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ें, बातें हैं और इस पर चर्चा होनी चाहिए। लोगों के बीच में, धार्मिक गुरुओं के बीच में ये सब चर्चा होनी। धार्मिक गुरु आकर चर्चा करे एक जगह पर। एक ऐसा जगह बनाया जाना चाहिए जो इसके धर्म, सिर्फ ये अपने धर्म के लिए, सिर्फ ये इस्लाम धर्म की बात कर रहा था उस समय। इस्लाम धर्म में बहुत सारी चीज़ें बढ़िया है, ये कह रहा था अकबर। बहुत सारी चीज़ें बढ़िया है, हर धर्म में कुछ ना कुछ तो बढ़िया चीज़ होता ही है। तो ये कह रहा था कि हाँ बढ़िया है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इसने एक जगह फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का स्थापना कहाँ करवाया, फतेहपुर सीकरी में। और समय रखा बृहस्पतिवार के दिन, कि बृहस्पतिवार के दिन आकर यहाँ पर इस्लाम धर्म के जो धर्म गुरु है वो चर्चा करेंगे। ठीक, इसमें शुरू में केवल सुन्नी मुसलमानों को प्रवेश दिया गया था। किसको प्रवेश दिया गया था, केवल सुन्नी मुसलमान को। लेकिन बाद में इसको लगा कि सत्य तो हर धर्म में मौजूद है। जब सत्य हर धर्म में मौजूद है तो हर धर्म के जो गुरु हैं वो आने चाहिए यहाँ पर और अपने अपने धर्म को क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए। तभी तो समझ में आएगा ना हम सही हैं। इसके लिए बाकी लोग भी तो आने चाहिए ना, कंपटीशन होना चाहिए, तब ना पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। अकेले रेस में दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो फर्स्ट आ गए। अरे रेस ही जब अकेले का था तो फर्स्ट नहीं आ जाएंगे। आप ऊंचे हैं ये बात दर्शाने के लिए आपसे छोटा तो कोई होना चाहिए ना। एक बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि उनसे एक जो एक सेलिब्रिटी वो भी थे, दोनों लोग बात कर रहे थे। तो उस सेलिब्रिटी ने क्या कहा, उन जो कॉमेडियन थे उनसे कहा कि अगर आप कॉमेडियन हैं और हम भी इस फील्ड में आना चाहें, कि हम भी कॉमेडियन बनना चाहें, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। उस सेलिब्रिटी ने बोला कि हम भी कॉमेडियन बनना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो कॉमेडियन ने क्या कहा कि हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है,
जितने खराब कॉमेडियन आएंगे, मतलब उस सेलिब्रिटी को कह रहे थे कि सेलिब्रिटी है तो आप कॉमेडी कैसे कर सकते हैं, कॉमेडी एक दिन का थोड़े बात होता है कि आप जितने भी खराब कॉमेडियन आते हैं तो हमारा मूल्य और बढ़ता है ना। अगर हमसे कोई खराब काम कर रहा है, कोई काम अगर हम कर रहे हैं और हमसे बहुत सारे लोग खराब काम करने वाले तो हमारा तो मूल्य बढ़ेगा। सीधी सी बात है कि हाँ, लोग जानेंगे अरे इससे तो कम से कम ये बेहतर कर रहा है, इससे क्या कर रहा है, ये बेहतर कर रहा है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि सभी धर्म के धर्म गुरु जो थे वो क्या किए, आने लगे और धर्म गुरु आने के बाद अपने अपने धर्म की विशेषता क्या करने लगे, बताने लगे। और ऐसे भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे धर्म, हिंदू धर्म हो गया या पारसी धर्म हो गया या अलग अलग जितने भी उस समय आपको पता भी होगा 1575 तक भारत में पुर्तगाली ये सब एंट्री करी थी। 1498 में एंट्री कर चुके थे। ईसाई मिशनरियाँ भी प्रवेश कर चुकी थी, ईसाई धर्म के जो लोग थे वो भी प्रवेश कर चुके थे। तो ये मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या आते थे, यहाँ पर आने लगे, जो मैक्सिमम धर्म के लोग क्या करने लगे, आने लगे और आकर अपने अपने धर्म की विशेषता क्या करने लगे, बताने लगे। और अपनी धर्म की विशेषता बताए और सभी धर्मों के बाद में क्या किया गया, आमंत्रण देने लगा कि हाँ चलो सभी धर्म में सत्य है। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि वहाँ पर मैनेज करने वाले भी लोग तो चाहिए ना, मैनेज करने वाला समझ रहे हैं आप, मैनेज करने वाले लोग चाहिए, क्योंकि सभी लोग तो अपना अपना बात करेंगे ना कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है, ये करे हमारा, ये करे हमारा सत्य है। तो वो हो जाएगा लड़ाई। नहीं, अगर कोई रहेगा तो लड़ाई, क्या लड़ाई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होने लगा। हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर जब सभा लगता था और सब आपस में लड़ जाते थे, तो अकबर ने कहा कि ये तो गलत बात हो रहा है, हमने किस चीज़ के लिए स्थापना करवाया था, ये क्या हो रहा है। तब अकबर ने मजहर की घोषणा करवाई। मजहर की इसने घोषणा करवाई और कहा कि किसी भी धार्मिक विवाद का अंतिम निर्णय शासक का होगा। किसी कोई भी धार्मिक विवाद हो, अंतिम निर्णय शासक का होगा, लेकिन कुरान की व्याख्या करने का अधिकार शासक को नहीं है। मतलब सीधा सीधा शब्दों में कह दिया कि अगर कुछ भी आपस में कोई भी धर्म गुरु आपस में बहस करते हैं तो उस बहस पर शासक अंतिम निर्णय शासक लेंगे, लेकिन कुरान की जो बातें होंगी उससे ऊपर शासक नहीं है, कुरान की व्याख्या शासक नहीं कर सकते हैं। ठीक यही बात हुआ। चलिए, तो मजहर की घोषणा हो गई। अब इसने उसी क्रम में उपाधि धारण कर लिया अमीर उल मोमिनी का। और उस समय अकबर का शासन भारत के मैक्सिमम हिस्सों पर था। जब अकबर का शासन भारत के मैक्सिमम हिस्सों पर था तो दिमाग सातवां आसमान पर होगा ही। और जो भारत का शासक है वो भी खास कर राजा, तो उसका दिमाग कितना सातवां आसमान पर होगा। उसके दरबार में नवरत्न है, इतने अच्छे सपोर्ट हैं, बहुत बड़ी सेना है उसके पास में, बहुत बड़े हथियार है और मतलब सब कुछ उसके पास मौजूद है। तो अपने आप को धरती का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति समझेगा कि नहीं समझेगा, बिल्कुल समझेगा। और जो मर्जी वो करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। इसने कहा कि एक नए धर्म की स्थापना होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, नए धर्म की स्थापना। इसने 1582 में, कब, 1582 में दीन ए इलाही नामक एक धर्म की इसने स्थापना किया। क्या किया, दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किया। और हर धर्म का एक मुख्य होते हैं ना कि हाँ ये मुख्य है इस धर्म के, इस धर्म के बारे में बताएंगे कि ये धर्म में ये है, ये बातें है, ये बातें है। तो इस धर्म के मुख्य कौन बने, अबू फजल को बनाया गया। इस धर्म के इसी के नवरत्न थे, किसके, अकबर के ही नवरत्न थे। अबू फजल को बनाया गया इस धर्म का प्रमुख। अब दीन ए इलाही धर्म क्या था, अब ये भी समझना है। सभी धर्मों की जो जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, उस बातों को निकाल कर दीन ए इलाही में शामिल किया गया। यह एक प्रकार का था कि हाँ सभी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म बनाया गया। अब इसमें क्या हुआ कि अबू फजल, अब देखिए ये धर्म किसी को ऐसा नहीं था कि आपको धर्म इसको स्वीकार करना ही है। ये धर्म के बारे में अबू फजल को था कि एक्सप्लेन करते थे अबू फजल कि ये ऐसा धर्म है, ये है, लोगों को बताते थे। और जिनकी भी मन होता था कि धर्म ग्रहण करें, रविवार के दिन, कब, रविवार के दिन, रविवार दरबार में उनको अबू फजल लेकर आते थे। अबू फजल से वो व्यक्ति बताते थे कि हमको दीन ए इलाही धर्म को क्या करना है, ग्रहण करना है। तो इस धर्म को ग्रहण करने के लिए अबू फजल लेकर आते थे किसको, उस व्यक्ति को, रविवार को लेकर आते थे। और अकबर क्या करता था, कुछ अकबर के सामने ही उस व्यक्ति को उस दीन ए इलाही धर्म को क्या किया जाता था, ग्रहण करवाया जाता, मान सम्मान के साथ। उसको एक पगड़ी पहनाया जाता था। इस धर्म का क्या किया जाता था, पगड़ी पहनाया जाता था उस व्यक्ति को। और उसी दिन से वो व्यक्ति दीन ए इलाही धर्म ग्रहण। अब इस धर्म को ग्रहण करने वाला पहला जो हिंदू थे, कौन थे, महेश दास। महेश दास थे जिनका नाम बीरबल था। देखिए इस धर्म के बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे थे, बहुत सारे इस्लाम धर्म के लोग विरोध कर रहे थे। यहाँ तक कि
इस्लाम धर्म के जो प्रमुख जो उस समय जो इस्लाम धर्म की व्याख्या करने वाले लोग थे वो भी इस धर्म का विरोध कर रहे थे, हिंदू धर्म के लोग विरोध कर रहे थे। मतलब बहुत सारे लोग आलोचक तो मिलेंगे ना, ऐसा थोड़ा है कि कोई काम कीजिएगा वहाँ आलोचना नहीं होगी। तो आलोचक मिले, बहुत सारे लोग इस धर्म के कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे थे। और ख़ासकर ये अकबर के जो विश्वासी लोग थे, ये मान सिंह हो गए या टोडरमल हो गए, ये सब हिंदू थे। ये लोगों ने इस धर्म को ग्रहण नहीं किया, मात्र एक लोग किया, एक हिंदू। कौन थे सबसे पहले हिंदू? मतलब और भी बहुत सारे लोगों ने इस धर्म को ग्रहण किया, लेकिन एक वो शुरुआती कौन थे हिंदू? महेश दास, जिनका नाम है बीरबल। अब इस धर्म में होता क्या था, ये नहीं कि ग्रहण कर लेना है, ग्रहण करके घूमते रहे, नहीं। अगर आपके घर में बड़ा सा धार्मिक आयोजन हो रहा है तो वहाँ सब मतलब बहुत सारे लोगों को क्या करना है, धार्मिक आयोजन नहीं, कोई बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, कोई आयोजन कर रहे हैं, जैसे शादी या कुछ और भी कर रहे हैं, तो उसमें सभी लोगों को क्या करना है, भोजन कराना है। ये था। दूसरा था कि आपको जो मांस का सेवन नहीं करना है, आपको मांस का, अगर इस धर्म ग्रहण कर लिए तो आपको मांस पूरी तरीक़ा से सेवन मांस का नहीं करना है। तीसरी बात क्या था कि अगर आप किसी कम उम्र की महिला या वृद्ध महिला, बहुत ज़्यादा उम्र की महिला, इन दोनों महिलाओं से शादी नहीं कर सकते हैं। और बात क्या थी कि अगर जो मछली पकड़ने वाले हैं, उन लोगों के बर्तन या जो मांस खाने वाले जो बर्तन है, जिनमें लोग मांस खाते हैं, उन बर्तनों में आप खाना नहीं खाएंगे। ऐसे था। समझ में आ गया क्या क्या था? दीन इलाही धर्म ग्रहण करने के बाद क्या क्या होता था? आपके घर पर बड़ा सा फंक्शन हो तो उसमें सब मैक्सिमम लोगों को भोजन कराना है। उसके बाद आपको मांस का सेवन नहीं करना है। कम उम्र या अधिक उम्र, बहुत ज़्यादा वृद्ध महिलाओं से भी शादी नहीं करनी है, बहुत कम उम्र की जो महिला है उनसे भी शादी नहीं करनी है। या और एक बात, आपको कोई भी ऐसे बर्तन में खाना नहीं खा लेना है जिस बर्तन में पहले मांस खाया गया हो। ये था दीन इलाही। बाद में बहुत दिनों तक ये चला नहीं, क्योंकि अकबर जब तक था तब तक था, बाद में ये चला नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं चला। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मुद्रा प्रणाली देख लेते हैं। अकबर आपको पता है कि जोधा बाई के आने के बाद, इससे शादी होने के बाद अकबर के जीवन बहुत सारा परिवर्तन आया। इसने मुद्रा एक राम सीता प्रकार की मुद्रा चलाया। राम सीता समझते हैं? राम सीता प्रकार की, हाँ, राम सीता प्रकार की मुद्रा इसने चलाया। राम सीता का चित्र अंकित हुआ मुद्रा इसने क्या किया, चलाया। और इसका मुद्रा दो तरीके का होता था, रुपया जो कि चांदी का होता था और दाम जो कि तांबा का होता था, जो शेरशाह सूरी ने चलाया था। आपको पता भी है शेरशाह सूरी ने चलाया था। अब इसमें अंतर क्या होता था, शेरशाह सूरी वाला, इसका वाला पहले देख लेते हैं। इसका 1 रुपया बराबर 40 गो दाम होता था। 40 गो दाम रहेगा, 1 रुपया के बराबर कितना दाम होता था, 40 गो दाम। और ये शेरशाह सूरी वाला क्या था, 1 रुपया बराबर 64 दाम था। शेरशाह सूरी क्या था, 1 रुपया बराबर 64 गो दाम था। ये था शेरशाह सूरी का आंकड़ा। और इसका आंकड़ा था 1 रुपया बराबर 40 दाम था। ऐसा हो सकता है कि इसका रुपया वजनदार हो या दाम वजनदार हो, इसका रुपया वजनदार हो, सॉरी रुपया बोल रहे हैं, दाम वजनदार हो, दाम रुपया नहीं, रुपया जब वजनदार हो जाएगा तो दाम को तो बढ़ाना पड़ेगा ना। ऐसा हो सकता है कि दाम थोड़ा बड़ा इसने जो दाम को बनवाया हो वो बड़ा दाम हो, ऐसा हो सकता है ये। तो चलिए मुद्रा के प्रकार समझ लिए। और एक सोने का भी मुद्रा, इलाही जो मुद्रा चलाया था ये सोना का था। इलाही मुद्रा इसका सोना का था, ध्यान रखिएगा। चलिए नवरत्न के बारे में इसको समझ लेते हैं। इसके दरबार में कौन कौन नवरत्न थे। अब नवरत्न का मतलब, इसके दरबार में मुख्य रीढ़ की हड्डी यही कहे जाते थे। इसके अकबर की रीढ़ की हड्डी अगर कहिएगा तो यही थे। ये गए तो सब गया। अकबर इसलिए बन पाया कि उसके पीछे ये सपोर्ट थे। कोई भी अगर देखिएगा ना कि ऊंचाई पर पहुंचा हुआ व्यक्ति यहाँ पर खड़ा कोई है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग उसके नीचे रहते हैं, ऐसे करके खड़ा रहते हैं कि हाँ ऊपर रहो। उसको पहुंचाने में बहुत सारे लोगों ने क्या किया होता है, मदद किया होता है। लेकिन वो स्टेज पर हमें एक ही सिंगल व्यक्ति दिखता है और हमें लगता है कि कितना मेहनत किया है। अरे वो मेहनत तो किया है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे लोग बर्बाद हुए हैं, तब वो उतना आबाद हुआ है। एक व्यक्ति को आबाद करने के पीछे बहुत सारे लोग बर्बाद हुए होते हैं, ध्यान रखिएगा। जाने अनजाने बहुत सारे लोग बर्बाद हुए होते हैं, तब एक व्यक्ति आबाद हुआ होता है। देखते हैं कि अरे ऊपर स्टेज पर इतना ऊंचाई पर व्यक्ति पहुंचा है, उसके पीछे कितने लोग बर्बाद हुए होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर नवरत्न में सबसे पहला बीरबल था, कहानीकार थे और बहुत बढ़िया, मतलब
इसकी इनकी सोच बहुत बढ़िया थी एकदम। ऐसा था कि दिमाग बहुत तेज चलता था, बहुत खतरनाक दिमाग चलता था। अबू फजल आईने एक अकबरी के ये लेखक थे। और अबू फजल ऐसे थे, देखिए अबू फजल यहाँ पर दीन इलाही धर्म के मुख्य भी बनाए गए थे, ये प्रमुख भी बनाए गए थे। उसके बाद टोडरमल भू व्यवस्था कर प्रणाली इनका बहुत खतरनाक था टोडरमल का, तभी तो अकबर इतना कुछ कर पा रहा था। पैसे नहीं रहेगा तो करेंगे क्या, धन ही आपके पास नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, मुख्य यही था धन। तानसेन संगीतकार, तानसेन का नाम अभी भी जानते होंगे, बहुत अच्छे संगीतकार थे, बहुत फेमस संगीतकार थे ये तानसेन। मान सिंह बहुत अच्छे सेनापति, जब वो हल्दी घाटी का युद्ध था तो उसमें मान सिंह भी थे, ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप से जब युद्ध हो रहा था ना, मान सिंह उसी में थे, इसके तरफ से अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला रहीम खान खाना, ये कौन, ये बैरम खां का पुत्र था, ध्यान रखिएगा। बैरम खां की मृत्यु होने के बाद उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी से ये जो अकबर था उसने क्या किया था, शादी कर लिया था। जैसे ही वो, अब देखिए उस समय विधवा जो औरत होती थी, विधवा का मतलब क्या हो, जिसका पति मर गया, जब पति मर जाता था कोई भी औरत का तो उस समय बहुत मतलब अलग दृष्टि से उसको देखा जाता था। तो अकबर ने क्या किया, सिर्फ नाम के लिए किया ऐसा कि हाँ ये राजा की पत्नी है, इसको सम्मान दिया जाएगा, ताकि अब दरबार में किसी ऐसे व्यक्ति को रखें। उस समय ऐसा दृष्टि से लोग देखते थे ना कि मान लीजिए जिसका पति मर गया हो, जिस औरत का पति मर गया, उसको अलग दृष्टि से देखा जाता था। इसीलिए अकबर ने क्या किया, बैरम खां की जो पत्नी थी, क्योंकि बैरम खां के लिए अकबर के दिल में सम्मान था, इतना बात ध्यान रखिएगा। भले ही अकबर ने बैरम खां से युद्ध किया था, वो अलग बात है, लेकिन बैरम खां के लिए अकबर के दिल में बहुत सम्मान था। तो अकबर ने क्या किया, बैरम खां की जो पत्नी थी उनसे क्या किया था, इसने शादी कर लिया, ताकि नाम के लिए, ताकि लगे सबको कि ये जो है ये शासक यानी कि राजा की पत्नी है, और राजा की पत्नी के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो वही उनके पत्नी से कौन शादी कर लिया था, अकबर ने, और सिर्फ ऐसा कि हाँ सम्मान इनको मिले। और उन्हीं का जो बैरम खां का पुत्र था, बैरम खां का पुत्र उसी समय ठीक ठाक वो बड़ा हो गया था, जब बैरम खां थे ना उसी समय ये पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना बहुत मतलब ठीक ठाक बड़ा हो गया था उस समय। तो उस समय तो उसके पुत्र जो थे ये अब्दुल रहीम खान खाना, किसके, बैरम खां के पुत्र, इसको बढ़िया सम्मान दिया, कौन, अकबर। और ठीक ठाक इसको ऐसा नहीं था कि इसको अपने दरबार से भगा दिया, ऐसा कुछ नहीं। अब्दुल रहीम खान खाना इसी के दरबार में था, और नवरत्नों में इसकी उपाधि दिया, किसने, अकबर ने, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे कवि थे ये, बहुत अच्छे कवि थे, ठीक ठाक सेनापति भी हुए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फौजी ये भी कवि, सॉरी फैजी ये भी कवि थे। और ये मुल्ला दो प्याजा ये बहुत अच्छे सलाहकार थे, क्या थे, बहुत अच्छे सलाहकार थे। हकीम हुकाम ये जो थे ये रसोई घर के प्रधान थे, ध्यान रखिएगा, रसोई घर के क्या थे, प्रधान थे। तो इसे ना हम लोगों ने बहुत अच्छा समझ लिया। अब इसमें और भी अभी बहुत सारा पढ़ना है इसमें, तो इसमें और कोई भी डाउट हो आपको, कोई क्वेश्चन हो, तो हमें लगता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मतलब समझ में आ गया।